हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हिंदीनाथ यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? कारक पढ़ेंगे हम लोग, और कारक को बहुत डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कारक। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि सब लोग हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई कर सकें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग कारक। हम लोग कारक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कारक क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कारक क्या होता है और कारक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या हमें इसमें पढ़ना होता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कारक। और कारक में हम लोग पढ़ेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा, कारक की परिभाषा क्या होती है। चलिए परिभाषा एक बार हम लोग जान लेते हैं इसकी। कारक की परिभाषा क्या होती है, यानी कारक किसे कहते हैं। ठीक है, तो कारक की परिभाषा होती है संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य के अन्य भागों से जोड़ने वाले शब्द या क्रिया को कारक कहते हैं। यह मैं परिभाषा एक बार लिख दे रहा हूँ, आप लोग अपने साथ में कॉपी पेन लेकर बैठें और उसको नोट करते चलें। चलिए, संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य के अन्य भागों से जोड़ने वाले शब्द या कहीं कहीं क्रिया भी देखने को मिलता है, तो शब्द या क्रिया को कारक कहते हैं। कारक कहते हैं। तो दोस्तों, ये है कारक की परिभाषा। तो कारक किसे कहेंगे? संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य के अन्य भागों से जोड़ने वाले शब्द या क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कारक के भेद कितने होते हैं, यानी कारक के प्रकार कितने होते हैं। कारक के प्रकार कितने होते हैं? कारक के प्रकार या भेद कह सकते हैं हम लोग। कारक के प्रकार या भेद। तो दोस्तों, कारक के 8 भेद होते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। कौन कौन से भेद होते हैं? 8 भेद, यानी 8 कारक के 8 प्रकार को हम लोग यानी बारी बारी से एक एक करके सभी को डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हेडिंग होगा आपका, वह होगा कर्ता कारक। सबसे पहला कारक कौन सा होता है दोस्तों? कर्ता कारक। कर्ता कारक, सबसे पहला हेडिंग आप लोग डाल रहे हैं कर्ता कारक। ठीक है, चलिए कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक किसे कहते हैं? चलिए आप लोग हेडिंग डाल रहे हैं कर्ता कारक, और कर्ता कारक किसे कहते हैं इसको भी जान लेते हैं। देखिए, क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। नॉर्मली हम लोग जानते हैं जो क्रिया को करता है वही तो कर्ता होता है, यानी जो क्रिया को करने वाला व्यक्ति होता है उसी को हम लोग कर्ता कहते हैं। यानी कर्ता को, ये तो हमें कर्ता की पहचान मिल गई, लेकिन हम लोग कर्ता कारक की पहचान कैसे करेंगे? कर्ता कारक की पहचान कैसे करेंगे? चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्रिया को करने वाला क्या होता है? कर्ता होता है। क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? कर्ता कहते हैं। क्रिया को करने वाला, या ब्रैकेट में लिख लेंगे आप लोग, कर्ता को बदलने पर क्रिया बदलती है। कर्ता को बदलने पर क्रिया
बदलती है। कर्ता को बदलने पर अगर क्रिया बदल जाती है तो वहाँ पर कारक कौन सा होगा मेरे दोस्तों? वहाँ पर कर्ता कारक होगा। ठीक है, अगर कर्ता को आप बदल रहे हैं, कर्ता को बदल रहे हैं तो क्रिया भी बदल जाएगी और वहाँ पर कौन सा कारक होगा? वहाँ पर मेरे मित्रों कारक होगा कर्ता कारक। जैसे अच्छा ठीक है दोस्तों, कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? तो कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है और कहीं कहीं इसकी विभक्ति देखने को नहीं मिलती है, यानी उसमें विभक्ति नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर भी कर्ता कारक ही आपको आंसर टिक करना होता है। अभी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊंगा। जैसे यानी कर्ता कारक का जो विभक्ति होगा क्या हो जाएगा? ने या शून्य, ने या शून्य, ने भी होगा और कहीं कहीं विभक्ति नहीं मिलेगा, यानी वहाँ पर विभक्ति क्या हो जाएगी? शून्य, यानी 0 हो जाएगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, जैसे एग्जाम्पल आप नोट कर लेंगे। जैसे में उदाहरण है यह, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। चलिए इसमें बताइए दोस्तों, इसमें कर्ता कौन है और क्रिया कौन है? कर्ता क्रिया कौन है? कर्ता को हम लोग संज्ञा भी कहते हैं। कर्ता को क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा हम लोग कहते हैं। तो चलिए इसमें राम क्या हो जाएगा? राम इसमें संज्ञा है। राम क्या है दोस्तों? राम इसमें संज्ञा है और पुस्तक भी संज्ञा है। पुस्तक भी क्या है? संज्ञा है। ठीक है, राम भी संज्ञा है, पुस्तक भी संज्ञा है और पढ़ना जो है यानी यह पढ़ता है, यह आपका हो जाएगा क्रिया। क्या हो जाएगा? क्रिया। ठीक है, राम क्या है? संज्ञा, पुस्तक भी क्या है? संज्ञा, लेकिन पढ़ता है यानी पढ़ना यह क्या है? क्रिया है। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल नोट करिए। इस एग्जाम्पल में आपको कहीं पर भी ने विभक्ति नहीं दिखाई दिया, ने विभक्ति नहीं दिखाई दिया, लेकिन इसके बावजूद भी यह आपका कर्ता कारक ही है। ठीक है, यह कर्ता कारक भी है। जैसे अगर हमें राम के स्थान पर अगर मैं सीता लिख दूं, सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता पुस्तक पढ़ती है, तो राम यानी राम को हमने बदला सीता में, तो हमारा क्रिया भी क्या हुआ? बदल गया। राम को सीता में बदला यानी पुरुष से महिला में आया, तो क्रिया भी आपका बदल गया। तो इन दोनों में कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। ठीक है, कर्ता कारक। लेकिन क्या आपको कहीं भी विभक्ति देखने को मिला इसमें? यानी विभक्ति ने होती है कहीं देखने को मिला? नहीं, तो इसकी विभक्ति क्या हो जाएगी? शून्य। इसकी विभक्ति क्या हो जाएगी? शून्य। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल और नोट करिएगा। राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, तो राम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें क्या विभक्ति क्या आया है? ने इसमें देखने को मिल गया। तो इसलिए ये राम ने पुस्तक पढ़ी इसमें कौन सा विभक्ति हो जाएगा? विभक्ति है इसमें ने। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है, राम ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पर आपको विभक्ति सीधे दिखाई दे रहा है ने, तो इसलिए इसमें विभक्ति ने हो जाएगा और ये कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। तो इतना चीज़ आप समझ गए होंगे, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें। ठीक है, आप लोग नोट करते चलें साथ ही साथ में, और अपना नोट भी बनाते चलें। अपने साथ में पेपर और पेन लेकर बैठना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ,
अब नोट करिएगा नंबर दो कर्म कारक। ठीक है। कर्ता कारक की 8 भेद होते हैं, यानी 8 प्रकार के कर्ता कारक कारक 8 प्रकार के होते हैं। इसमें से हम लोग पहला कारक पढ़े हैं कर्ता कारक, और दूसरा कारक जो है कर्म कारक है। ठीक है। अच्छा, कर्म कारक किसे कहेंगे? सबसे पहले इसकी पहचान हम लोग जान लें। क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है, क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है वह आपका होता है कर्म कारक, वह आपका कर्म कारक होता है। चलिए मैं यहाँ नोट कर ले रहा हूँ, आप लोग भी नोट करते चलें। क्रिया का फल या प्रभाव, क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है, क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है, यह आपका परिभाषा है कर्म कारक का। इसको आप लोग नोट करें, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कर्म कारक की परिभाषा क्या होती है। ठीक है। तो क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। ठीक है। चलिए, इसकी विभक्ति क्या होती है? इसकी विभक्ति, कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है मेरे दोस्तों? तो कर्म कारक की जो विभक्ति होती है वह होती है को, लेकिन कहीं कहीं आपको विभक्ति देखने को नहीं मिलेगा, यानी कहीं कहीं विभक्ति नहीं होगी, मतलब वहां पर विभक्ति शून्य होगी। ठीक है। चलिए, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। अभी आप लोगों ने यह एग्जाम्पल कर्ता कारक के में भी पढ़े हैं। ठीक है। सेम इसी प्रकार से था, राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर कर्ता कारक भी हो सकता है, लेकिन अभी हम किस में लिखे हैं? यह राम पुस्तक पढ़ता है कर्म कारक में, तो यह कर्म कारक क्यों होगा उसको हम बताते हैं। चलिए देखिए, पुस्तक पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? देखिए, पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? पढ़ने का कार्य राम कर रहा है। पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? राम। लेकिन राम क्या पढ़ रहा है? तो पुस्तक। राम क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। तो क्रिया का प्रभाव किस पे जाके पड़ा? क्रिया का प्रभाव किस पे जाकर पड़ा? तो क्रिया का प्रभाव पड़ा है पुस्तक पर। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा है? पुस्तक पर। अब पुस्तक है क्या? कर्म है। कर्ता यह हो गया, क्रिया यह हो गई, और कर्म पुस्तक हो गया। तो क्रिया का प्रभाव पुस्तक पर पड़ा, और पुस्तक है क्या? पुस्तक कर्म है। तो यहाँ पर जो कारक होगा वह होगा कर्म कारक। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। ठीक है दोस्तों। चलिए, अच्छा, आप कैसे पहचान कर सकते हैं यहाँ पर कौन सा कारक होगा? ठीक है, आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि कौन सा कारक होगा? इसके भी कुछ नियम है, उसको भी जान लें। कर्म कारक है कि नहीं, यह आप कैसे पहचान करेंगे? कर्म कारक है या नहीं, वह कैसे पहचान करेंगे? ठीक है। चलिए, कर्म की पहचान आप लोग कहीं नोट में लिख लीजिएगा। नोट कर्म की पहचान। कर्म की पहचान कैसे करेंगे? चलिए, किसी कर्म की पहचान कैसे करना है? अगर आपको वाक्य में क्या का जवाब मिल जाता है, अगर वाक्य में क्या का जवाब मिल जाता है, तो वहां पर कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। या किसको क्या या किसको का जवाब मिल जाता है, तो वहां पर कारक कौन सा होगा? वहां पर कारक होगा कर्म कारक होगा।
क्या या किसको का उत्तर मिल गया, क्या या किसको का उत्तर मिलने पर जो कारक होगा वह होगा कर्म कारक। ठीक है दोस्तों, इतना चीज आप समझ गए होंगे। चलिए कैसे कैसे राम क्या पढ़ता है, यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहां पर आप क्या लगाकर प्रश्न बना लीजिए, राम क्या पढ़ता है, तो आपको उत्तर में मिलेगा पुस्तक। उत्तर में क्या मिलेगा, पुस्तक। यानी आपको क्या का जवाब मिल गया, तो यहां पर कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। ठीक है, राम किसको पढ़ता है, राम किसको पढ़ता है, तो राम किसको पढ़ता है, राम तो पुस्तक को पढ़ता है, राम पुस्तक को पढ़ता है, तब किसको का भी जवाब मिल गया। यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक। आशा करता हूं इतना चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा, कहीं 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 आपको दो दो कारक विभक्तियां देखने को मिलती है। अच्छा, ये जो होती है ये कारक विभक्ति होती है, ने और को क्या है, कारक विभक्ति है। तो कहीं कहीं आपको दो कारक विभक्तियां देखने को मिल सकती हैं, तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा हमारा आंसर होगा, किसे हम टिक करें। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बता रहा हूं। एग्जाम्पल आपके सामने है कि राम ने श्याम को उपहार दिया। चलिए, राम ने श्याम को उपहार दिया, राम ने श्याम को उपहार दिया, राम ने श्याम को क्या दिया, उपहार दिया। तो इसमें आपको कारक विभक्तियां दो दो दिखाई दे दी, एक तो ने और एक को। इसमें कारक विभक्तियां कितनी हैं, दो हैं, एक है ने और एक है को। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, चलिए यहाँ पर कौन सा कारक होगा, यह अब आपको ऑप्शन के अनुसार ही चलना पड़ेगा। जैसे हो सकता है आपके उत्तर में यानी ऑप्शन में कर्ता और कर्म दोनों दिया हो सकता है ऑप्शन में कर्ता भी दिया हो और कर्म भी दिया हो, कर्ता भी दिया हो और कर्म भी दिया हो। अगर दोनों दिया है, अगर दोनों दिया है तब तो ठीक है, दोनों टिक करेंगे। ठीक है, अगर दोनों दिया है तब दोनों टिक करेंगे, लेकिन अगर अंडरलाइन कर दिया है दोस्तों, अगर अंडरलाइन कर दिया राम ने के नीचे, तो पूछा इसमें कौन सा विभक्ति हो, कौन सा कारक होगा, तो जिसके नीचे अंडरलाइन किया है उसके अनुसार से इसका कारक हमें बताना है। तो राम ने के नीचे अंडरलाइन किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अनुसार से इसका जो कारक है कौन सा होगा, तो इसके अनुसार से कारक इसका होगा कर्ता कारक। ठीक है, अगर अंडरलाइन श्याम को इसके नीचे कर दिया है, अगर अंडरलाइन श्याम को इसके नीचे कर दिया है, तो इसके अनुसार जो कारक होगा वह होगा कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक। अगर सपोज दैट, अगर मान लीजिए अंडरलाइन ही नहीं किया गया हो और हमसे उत्तर इसका जानना चाहता है, तब कौन सा हम आंसर टिक करेंगे। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट आंसर होगा दोस्तों, जो पहला उत्तर होगा वह हम टिक करेंगे कर्म कारक को। किसको टिक करेंगे दोस्तों, कर्म कारक को। अगर कर्म कारक नहीं है तब हम टिक करेंगे कर्ता कारक को। ठीक है, अगर ऑप्शन में दोनों दिया कर्ता और कर्म, तब हम कर्ता और कर्म को, तब तो हमें कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि दोनों कारक हैं। लेकिन अगर अंडरलाइन किया है जिसके नीचे, तो उसके अनुसार से उसका हमें कारक बताना है। अगर अंडरलाइन नहीं किया है तो कर्ता भी दिया है और कर्म भी दिया है, तब दोनों में हमें आंसर टिक करना है। तो इस प्रकार से जब दोनों में आंसर टिक करना होगा, तब सबसे पहला जो हमारा आंसर होगा वह कर्म होगा। ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें। चलिए, इसके कुछ अपवाद होते हैं, अपवाद को भी पढ़ लेते हैं। चलिए, अपवाद भी हम लोग पढ़ लेते हैं कर्म कारक के। कौन से अपवाद होते हैं, आइए, कर्म कारक के अपवाद आप लोग नोट कर लीजिएगा। अपवाद में क्या होता है,
अगर वाक्य में दोनों तरफ मिल जाए या चारों ओर मिल जाए, दोनों तरफ या चारों ओर मिल जाए, तब वहां पर हम जो कारक टिक करेंगे दोस्तों, वहां पर हम करेंगे कर्म कारक। ठीक है। अगर वाक्य में दोनों तरफ या चारों ओर मिल जाता है, तो हमें वहां पर जो कारक बताना है वह कारक होगा कौन सा? कर्म कारक होगा। ठीक है। चलिए, जैसे एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नदी दोनों ओर से बहती है। 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 ठीक है। चलिए, यहां पर आपको क्या मिला? दोनों ओर। अच्छा, जब दोनों ओर मिल गया तो किसका अपवाद होता है? कर्म कारक का। तो यहां पर जो कारक होगा कौन सा कारक होगा? यहां पर जो कारक होगा वह होगा कर्म कारक। ठीक है। इतना चीज आप समझ गए होंगे। यानी हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं? कर्ता और कर्म कारक। कर्ता और कर्म कारक, दो कारक हम लोग पढ़ लिए हैं।